Assalamu alaikum dear students of class 7th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं विद द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9b. So let us first of all read this very question. क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा. 40% of the population of a town are men, 35% are women, and the remaining are children. If the number of children is 28,000, what is the total population of the town? बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है एक टाउन है, एक शहर है, जिसमें बेटा हमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन 40% है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन 35% है, और बेटा बताया गया है अगर इसी टाउन में जो बच्चों की तादाद है वो 28,000 है, 28,000 है. आप बताइए कि कुल कितने बाशिंदे इस टाउन के होंगे. वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन. फिर से मैं आपको बताऊंगा. एक शहर दिया गया है, जिस शहर में हमें बेटा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन 40% दिया गया है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन बेटा 35% दिया गया है, और जो बच्चों की तादाद है, बच्चों की एक्चुअल पॉपुलेशन है विदाउट हैविंग द परसेंटेज ऑफ दिस वेरी थिंग, दैट्स 28,000. हमें बेटा बताना है टोटल जो पॉपुलेशन इस टाउन की होगी वो हमें निकालनी है. ठीक. अब देखिए बेटा, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है, हमारे पास में इस टाउन में तीन ही तरीके के बेटा बाशिंदे हैं, या तो मैन, या तो वुमेन, और तीसरे बच्चे. मैन, वुमेन और बच्चे. अगर हम बेटा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन को ऐड करेंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, उसको ऐड करेंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, वो हमारे पास में क्या आएगा बेटा? दैट विल बी एक्चुअली द 100% पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, जो कि 100% आएगा. हम दोनों परसेंटेजेस को काउंट करेंगे, एड अप करेंगे. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन को परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन के साथ जोड़ के एडिशन करेंगे, और फिर टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेटा जो टाउन की होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. वहां से हमारे पास में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन आएगा. उस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन को एक्चुअल पॉपुलेशन का जब हम हिस्सा मान के चलेंगे बेटा, वो कितना आएगा? दैट विल बी एक्चुअली 28,000. आई मीन टू से दैट बेटा, अगर हमारे पास में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन होगा, मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन फिर x है, टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम बेटा बच्चों की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 28,000. वहां से हमारे पास में टोटल पॉपुलेशन आएगी. चलिए बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको खुद समझ में आएगा क्या करना है. ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा गिवन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन इन द टाउन. वो पता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन बेटा 40% है. ठीक. उसके बाद में हम लिखेंगे आल्सो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, पॉपुलेशन ऑफ वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास में दी गई है बेटा 35%. ठीक. फर्दर नंबर ऑफ चिल्ड्रन in the टाउन में जो बच्चों की तादाद वो बेटा 28,000 है. ठीक है बेटा, 28,000 है. अब बेटा यहां पे देखिए क्लियरली मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखने वाला हूं. परसेंटेज ऑफ पीओपी का मतलब पॉपुलेशन ऑफ मैन प्लस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन प्लस आएगा बेटा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू बेटा 100% आएगा. मतलब जितने भी बाशिंदे हमारे पास में है इस टाउन में, अगर उन बाशिंदों की
परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को एडअप किया जाएगा वो 100% के बराबर आएगा, विच इंप्लाइज दैट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन 40% दिया गया है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन 35% ये भी दिया गया है, प्लस आएगा बेटा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन दैट विल बी इक्वल टू 100%, बिल्कुल, विच इंप्लाइज दैट इनको एडअप करेंगे 5 + 0 5 आएगा, 4 + 3 75% आएगा। 75% इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन द टाउन, प्लस लिखेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू बेटा आएगा 100%। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि हमारे पास में अननोन है, तो 75% यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा नेगेटिव आएगा, इंप्लाइज दैट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन बेटा कितना आएगा, दैट विल बी 100% माइनस आएगा 75%। ठीक, तो वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू बेटा 10 में से 5 तो 5 आएंगे, 9 में से 7 तो बेटा 2 आएंगे। ठीक है, 25%। 25% इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, हम मान के चलेंगे टोटल पॉपुलेशन जो विलेज की है वो x है। अगर टोटल पॉपुलेशन हम विलेज की x मानेंगे तो 25% ऑफ x ही बेटा कितना आएगा, बच्चों की पॉपुलेशन जो कि 28,000 है। वहां से हमारे पास में बेटा x का वैल्यू फॉलो होगा। लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी बेटा x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कामा वी हैव बेटा 25% ऑफ x, 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन पीओपी इज इक्वल टू बेटा वो 28,000 के बराबर आएगा। ठीक, 25% यानी कि बच्चों की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है और 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन किया जाएगा वो बेटा किसके बराबर आएगा, बच्चों की तादाद के बराबर आएगा, बिकॉज 25% एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन, व्हिच इंप्लाइज दैट 25 डिवाइड बाय 25% ही लिखेंगे ऑफ टोटल पॉपुलेशन मतलब x जो कि हमने यहाँ पे मान के चला है। ठीक है, 28,000 यहाँ पे हम लिखेंगे, which implies that 25% का मतलब 25 डिवाइड बाय 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू बेटा 28,000 आएगा। ठीक, 25 1 is 25 4 is 25 is contained in 100 4 times, तो ये 1 डिवाइड बाय 4 into x आएगा। तो यहाँ से बेटा हम इसको कैरी ऑन करेंगे, which implies that 1 divided by 4 into x is equal to beta that is 28,000। ठीक है, which implies that x will be equal to जो नंबर यहाँ पे डिवाइड में आएगा वो वहां पे मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, 28,000 मल्टीपल आएगा बेटा 4। तो चलिए बेटा इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, which implies that x will be equal to 0 0 0 आएगा, 4 8 32, 3 चढ़ेगी कैरी, 4 2 8, 8 और 3 11 हो गए, दैट इज बेटा 1,12,000। देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ टाउन, देयरफॉर कामा पॉपुलेशन ऑफ टाउन will be x is equal to 1,12,000। ये पॉपुलेशन ऑफ टाउन होगी। तो उम्मीद करते कि बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। You just take the screenshot of it. Now dear students, we are going to move towards the next question. That's dear students question number 7. चलिए बेटा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बता रहा है। जगदीश receives ₹24,000 as his monthly salary. If he spends 20% of it as house rent, what is his house rent? He donates ₹7,200 on education of underprivileged children. What percent of his salary is he donating? बेटा कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसका नाम है बेटा जगदीश। जगदीश बेटा महीने की जो सैलरी लेता है दैट इज 24,000 रुपीज।
अब इन 24,000 रुपीज में से बेटा ये दो खर्चे करता है। इसका अपना मकान नहीं है, रेंट पे एक मकान लिया है, और रेंट पे जो मकान इसने लिया है बेटा, अपनी सैलरी का 20% वो देता है अपने हाउस के लिए रेंट। ही पेज 20% ऑफ हिज सैलरी एज हिज हाउस रेंट। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज हिज हाउस रेंट। पहले तो हमें बेटा इस क्वेश्चन में निकालना है कि इसका हाउस रेंट कितना होने वाला है। दूसरी बात इसी क्वेश्चन में हमें बताई गई है इस बंदे के बारे में, बंदा बहुत ही दयालु है, जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हो। अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन का मतलब वो बच्चे जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब जो गरीब खानदानों के जो बच्चे होते हैं बेटा, उनकी पढ़ाई के लिए डोनेट करता है हर एक महीने में अपनी सैलरी में से बेटा 7,200 रुपीज। हमें बताना है कि अपनी सैलरी का कौन सा परसेंटेज बेटा ये डोनेट करता है। इफ ही इज डोनेटिंग 7,200 आउट ऑफ 24,000 जो इसकी महीने की सैलरी बन रही बेटा, हमें यहाँ पे परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है कि अपने पूरी महीने की सैलरी का बेटा कौन सा परसेंट ये डोनेट कर रहा है। अब देखिए बेटा, जो जगदीश साहब की मंथली सैलरी है वो कितनी है बेटा, दैट इज 24,000 रुपीज। 24,000 रुपीज। अब जरा बताइए, what is the percentage of his monthly salary that he spends as his house rent। हाउस रेंट के लिए बेटा जो मंथली सैलरी का वो पार्ट है, परसेंटेज स्पेंड कर रहा है, वो बेटा 20% है। पहले हमें क्या निकालना है, इसका हाउस रेंट कितना होने वाला है। हम क्या करेंगे बेटा, जो इसकी मंथली सैलरी है उसका 20% कैलकुलेट करेंगे। जो 20% ऑफ 24,000 आएगा वो हमारे पास में एक्चुअल में मिलेगा कि कितना हाउस रेंट ये महीने का अदा करता है, पे करता है, स्पेंड करता है। सही बात। अब उसके बाद में जो ये अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए बेटा डोनेशन देता है वो कितना है, दैट इज रुपीज 7,200। 7,200 हमें बेटा बताना है, अगर ये अपनी महीने की इतनी सैलरी में से इतना डोनेट कर रहा है तो ये इतना रकम इस पूरी सैलरी का कौन सा परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे। पहला पार्ट मैंने आपको बताया जिसमें हमें हाउस रेंट कैलकुलेट करना है, उसमें हमने क्या करना है, सिंपली 20% 24,000 का कैलकुलेट करना है। दैट विल बी द एक्चुअल हाउस रेंट जो वो स्पेंड करता है। उसके बाद में अगर ये बेटा अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए 7,200 बेटा रुपीज डोनेट करता है अपने महीने की सैलरी में से, अब बेटा परसेंटेज ऑफ सैलरी जो ये डोनेट कर रहा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जितनी सैलरी ये बेटा डोनेट करता है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल सैलरी जो इसकी महीने की लग रही है, दैट इज 24,000, और मल्टीपल करेंगे बेटा, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उस फ्रैक्शन को बेटा हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। वो बेटा हमारे पास में क्या आएगा, दैट विल बी एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ सैलरी that Jagdish spends or donates in educating the underprivileged children। चले बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन आई मीन टू से दैट स्टार्ट कर लेते हैं। चले बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, गिवन मंथली सैलरी ऑफ जगदीश, गिवन monthly salary of Jagdish, मंथली सैलरी जो जगदीश साहब की है वो कितनी है बेटा, दैट इज 24,000 रुपीज। यहां से लिखेंगे रुपीज 24,000। परसेंटेज ऑफ सैलरी, परसेंटेज ऑफ आल्सो लिखेंगे यहां पे, आल्सो परसेंटेज ऑफ हिज मंथली salary that he spends
as 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 a house rent, as house rent, HOUSE, house rent, that is equal to बेटा 20%, 20%, ठीक। फर्दर जो ये डोनेट कर रहा है, फर्दर अमाउंट ऑफ डोनेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, फर्दर अमाउंट ऑफ डोनेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो डोनेशन कर रहा है अमाउंट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन वो कितना है, दैट इज बेटा रुपीज 7,200। हमें क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है यहाँ पे। एक चीज ये कि बेटा उसका हाउस रेंट कितना है, हाउस रेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 20% उसकी मंथली सैलरी का कैलकुलेट करेंगे, ठीक। उसके बाद में जो परसेंटेज ऑफ डोनेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन होगा उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जितना डोनेशन वो देता है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय द सैलरी ऑफ द मिस्टर जगदीश, ठीक है। वहां से जो हमारे पास में फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द सैलरी, जो वो बेटा क्या करेगा, डोनेट करेगा, उसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एज पर द रूल जो हमारे पास में, वो हमारे पास में बेटा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा अमाउंट ऑफ परसेंटेज फॉर डोनेशन, ठीक है बेटा। चलिए तो क्लियरली हाउस रेंट spent by Mr. Jagdish will be हाउस रेंट जो मिस्टर जगदीश बेटा स्पेंड करेगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, दैट इज 24 बेटा 1000, विच इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीपल बाय 24 बेटा 1000 आएगा। 2 0 इधर से और 2 0 इधर से कट हो जाएगी, विच विल बी इक्वल टू बेटा, इसको हम मल्टीपल करेंगे, 1 0 ये आएगा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं पहले, ये 20 मल्टीपल बाय बेटा कितना आएगा, 20 मल्टीपल बाय यहाँ पे 240 आएगा, 240, ठीक। विच विल बी इक्वल टू, ठीक, विच विल बी इक्वल टू 2 0 पहले लास्ट में लग जाएंगे, तो उसके बाद में 2 को 24 से हमने मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 4 8 आएगा, 2 2 आएगा बेटा 4, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू बेटा 4,800 बेटा वो अमाउंट होगा जो वो स्पेंड करता है एज अ हाउस रेंट, यानी कि कितना रकम बेटा अपने मंथली सैलरी का ये हाउस रेंट के ऊपर स्पेंड करता है, दैट इज 4,800, ठीक। अब हमें क्या निकालना है बेटा, दूसरा पार्ट हमें बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ डोनेशन उसका क्या होगा बेटा, परसेंटेज ऑफ डोनेशन उसका क्या होगा। लेट मी चेक आउट इट, व्हाट परसेंट ऑफ हिज सैलरी इज ही डोनेटिंग, ठीक है। आल्सो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, आल्सो परसेंटेज ऑफ डोनेशन, आल्सो परसेंटेज ऑफ अ डोनेशन will be equal to बेटा वो कितना आएगा, यानी कि जितना रकम वो बेटा डोनेट कर रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, किस से, उसको हम डिवाइड करेंगे बेटा 24,000 से जो उसकी मंथली सैलरी रह रही है, मल्टीपल क्या करेंगे बेटा, ऊपर भी 100 नीचे भी 100। व्हाट इज दिस नंबर इज नथिंग, 7,200 डिवाइड बाय 24,000 बेटा नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, असल में ये फ्रैक्शन ऑफ द मंथली सैलरी है मिस्टर जगदीश का जो वो डोनेट कर रहा है। ये जो 100 और 100 हमने बेटा इसको डिवाइड किया ना, मल्टीपल किया ना और डिवाइड किया बेटा, असल में ये इसलिए किया ताकि बेटा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो, ठीक है, और फिर हम इसको बेटा परसेंटेज में कैलकुलेट कर सके, सही बात। यानी कि
also percentage of donation will be equal to 7200 divided by 24,000 multiplied by ऊपर पे 100 नीचे पे 100। तो ये हमारे पास में किसके बराबर आएगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगी। ध्यान रखिएगा बेटा ये 100 मुझे चाहे 1/100% में कन्वर्ट होगा, सही बात। तो ये जीरो और ये जीरो चला जाएगा। तो जो हमारे पास में बेटा यहाँ पे रिमेनिंग एक्सप्रेशन रही है वो 720 और ऊपर कुछ नहीं है, नीचे हमारे पास में है बेटा 24 और मल्टीपल में क्या है बेटा 1/100 हम लिख सकते हैं ना बेटा, यहाँ पे 1/100। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। चले बेटा 4 से रिड्यूस करते हैं, 4 6 24, ओके। 4 1 4, वहां पे कितने बचे बेटा 3 बचे, 4 वो बन जाएगा 32, 4 8 32, ठीक है। 4 8 32 और 0 1 आएगा, ठीक है। 6 1 6 और 6 3 18 आएगा, मतलब ये 30 आ गया। ये बन जाएगा बेटा 30 मल्टीपल बाय 1/100, वो 30 मल्टीपल बाय 1/100 बेटा 30% होगा। आई मीन टू से दैट बेटा यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ डोनेशन मिस्टर जगदीश का होगा वो 30% है, यानी कि 30% अपनी पूरी सैलरी का रकम वो क्या करता है बेटा डोनेट कर रहा है। किन के लिए, ऐसे बच्चों के लिए कि जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है। उम्मीद करते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। फॉर दैट you just first take the screenshot of this very question। उम्मीद करते कि बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक। तो इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए बेटा आप ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पहले बता रहा है, उसके बाद में हम उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैकल करेंगे, ठीक। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, यहाँ पे रमेश एंड सतीश कंटेस्टेड द इलेक्शन इन द पंचायत कमेटी फॉर देयर विलेज। Ramesh scored 11,484 votes, which was 44% of the total votes. Satish scored 26% of the votes. Calculate the number of votes cast in the village and the number of voters who did not vote for either for Ramesh or Satish। बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, एक विलेज है जहां पे पंचायत कमेटी के लिए बेटा एक इलेक्शन कंटेस्ट किया गया है, जिस इलेक्शन में बेटा 2 बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो रमेश दूसरा सतीश। रमेश जब इस इलेक्शन में बेटा पार्टिसिपेट करता है, लड़ता है ये इलेक्शन, उसको बेटा कुल मिला के जो नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं रमेश साहब को, दैट्स 11,484 वोट्स उसको मिलते हैं। जब बेटा टोटल नंबर ऑफ वोट्स में बेटा इतने वोट्स की परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, तो पता चल रहा है कि रमेश साहब को असल में 44% टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से इतनी परसेंटेज उसको वोट्स की मिल रही है। जो दूसरा बंदा है सतीश, उसको जो बेटा टोटल नंबर ऑफ वोट जो कास्ट किए गए हैं उनकी कौन सी परसेंटेज हासिल हो रही है, सिक्योर कर रहा है, वो बेटा 26% ऑफ द टोटल वोट्स। हमें बेटा इसमें 2 पार्ट्स बताए गए, 2 क्वेश्चन बताए गए, 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के। 2 पार्ट्स में हमें क्या बताया गया है, पहले वाले पार्ट में हमें बताया गया है टोटल वोट्स कितने कास्ट हुए होंगे विलेज में, यानी कुल कितने वोट्स इस विलेज में पड़े होंगे। दूसरी बात ये कि बेटा वो कितने पीपल है, वो कितने वोटर्स है जिन्होंने ना ही रमेश के लिए ना ही सतीश के लिए अपना वोट डाला है, मतलब वो पोलिंग बूथ में गए ही नहीं है, इसका मतलब उन्होंने वोट डाला नहीं है, ना ही रमेश के लिए ना ही सतीश के लिए, बिकॉज 2 ही बंदे यहाँ पे थे रमेश और सतीश जिन्होंने इस पंचायत कमेटी के लिए जो बेटा इलेक्शन लड़ा जा रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका मतलब वो वोटर जिन्होंने इन दोनों के लिए बेटा अपना वोट नहीं दिया, इसका मतलब वो पोलिंग बूथ पे गए ही नहीं है, वो भी हमें निकालना है। अब पहली बात, टोटल वोट्स जो कास्ट हुए होंगे विलेज में वो कैसे हम निकालेंगे। देखिए बेटा 44% टोटल वोट्स का बेटा 11,484 आता है, जो कि नंबर ऑफ वोट्स रमेश साहब ने बेटा गेन किए हैं। हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए होंगे विलेज में। तो 44% ऑफ दैट वेरी टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम कैलकुलेट करेंगे, उसको बराबर रखेंगे इसके। वहां से हमारे पास में एक इक्वेशन आएगी जो कि वेरिएबल एक्स में होगी, उसको सॉल्व करेंगे फॉर वेरिएबल एक्स, वहां से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे। जो ही हम बेटा टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट में वो वोट्स हमें निकालने हैं जो कि बेटा ना ही रमेश के लिए
ना ही सतीश के लिए इस पोलिंग बूथ में पड़े हैं। मतलब वो वोटर्स हमने ढूंढने हैं जिन्होंने ना रमेश के लिए अपना वोट दिया ना ही सतीश के लिए। अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास में उन वोटर्स का लिस्ट होगा, उन वोटर्स का नंबर होगा जिन्होंने रमेश के लिए या सतीश के लिए अपना वोट दिया है, तो अगर उनको सम अप करेंगे फिर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे वो वोटर्स आएंगे जो कि हमारे पास में वो ऐसे होंगे जिन्होंने रमेश के लिए ना ही सतीश के लिए अपना वोट दिया हुआ है। अब देखिए बेटा, रमेश के लिए कितने वोटर्स जा रहे हैं वोट डालने के लिए? 11,484। सतीश के लिए कितने? 26% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। 26% बेटा टोटल नंबर ऑफ वोट्स का हम पहले कैलकुलेट करेंगे। वहां पे नंबर ऑफ वोट्स जो सतीश के हिस्से में आए वो हमारे पास में आएगा। सतीश के हिस्से के वोट्स को हम ऐड करेंगे रमेश के हिस्से के वोट्स के साथ, वो टोटल वोट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से वो वोटर्स आएंगे जो बेटा ना ही रमेश के लिए अपना वोट दे रहे हैं ना ही सतीश के लिए। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा गिवन number of votes scored by Ramesh is equal to बेटा 11,484। ठीक, also percentage of votes scored by रमेश। ठीक है, वो बेटा 44% है। ठीक, फर्दर percentage of voters scored by सतीश ने कौन सी परसेंटेज वोट्स की बेटा गेन की है? 26%। देखिए बेटा, अब हमें पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए हो गए विलेज में वो निकालना है। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा लेट द नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट इन द विलेज बी एक्स। लेट द number of votes cast in the village bx। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम 44% एक्स का कैलकुलेट करेंगे टोटल वोट्स का होता है, इसके बराबर आएगा 11,484, यानी कि जो एक्चुअल में रमेश साहब ने वोटर्स स्कोर किए हैं इस इलेक्शन में। बिल्कुल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कामा वी हैव, क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये लग रहा है कि जब हम 44% एक्स का कैलकुलेट करेंगे, एक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स का, टोटल नंबर ऑफ वोट्स का कैलकुलेट करेंगे या नंबर ऑफ वोट्स का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स का कैलकुलेट करेंगे, ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू बेटा वो 11,484 आएगा, विच इंप्लाइज दैट यहाँ पे हमारे पास में 44% ही लिखेंगे हम। नंबर ऑफ वोट्स बेटा जो कि हमने एक्स मान के चला है 11,484 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो विच इंप्लाइज दैट बेटा यहाँ पे 44% जो है उसको हम लिखेंगे 44/100, मल्टीपल लिखेंगे बेटा बिकॉज यहाँ पे ऑफ है ना, ऑफ की ट्रांसलेशन मल्टीपल होती है। x इज इक्वल टू 11,484 विच इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू बेटा 11,484 को बेटा जो यहाँ पे क्वांटिटी डिवाइड है वो मल्टीपल हो जाएगी, मतलब 100 मल्टीपल होगा क्योंकि ये डिवाइड इस साइड से है। जो क्वांटिटी बेटा डिवाइड में है, जो मल्टीपल में है इस x के साथ, वो डिवाइड हो जाएगी, मतलब 44 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसको हमें रिड्यूस करना है बेटा। किससे रिड्यूस करेंगे बेटा? 11 से रिड्यूस करेंगे। 11 1 जार 11 4 जार बेटा 44 आएगा, 11 1 जार 11 आएगा। अब 4 को करना है, ठीक है, एक और डिजिट इसके साथ मिलाना है तो 0 यहाँ पे आएगा।
वो 44 बन जाएगा। यहाँ पे 48 को आप करना है, 11 4 जार बेटा 44 आएगा। फिर वहां पे कितने रहे 48 में से 44 तो 4 रहेंगे, 11 4 जार 44। फिर से बेटा अगर हम यहाँ पे ये लिखेंगे रिजल्ट, फिर रिड्यूस करेंगे 1044 मल्टीपल बाय 100 डिवाइड बाय बेटा 4 है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 बचेंगे 24, 4 6 जार 24, 4 1 जार 4, 216 आया। 216 आया, 216 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो x किसके बराबर आएगा 216 00, ठीक है 00, यानी कि बेटा 26,100 वोट्स असल में वहां पे आए पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ वोट्स VOTES वोट्स कास्ट इन द विलेज, CAST कास्ट इन द विलेज will be x इक्वल टू 26,100। इतने वोट्स बेटा वहां पे गांव में पड़े हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया यहां तक, मतलब पहला पार्ट हमने यहाँ पे शो किया। अब दूसरे पार्ट में हमें बताना है ऐसे कितने वोटर्स है बेटा जिन्होंने रमेश के लिए ना ही सतीश के लिए अपना वोट दिया है। तो उसके लिए बेटा हम सतीश के खाते के वोट्स को यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे। सतीश के खाते में कितने वोट्स आए हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। टोटल वोट्स कितना है ये हमारे पास में है। अब 26% हम बेटा कैलकुलेट करेंगे किसका टोटल वोट्स का, वो सतीश के हिस्से के वोट्स आएंगे, ठीक है। क्लियरली नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय सतीश इज इक्वल टू बेटा y का बेटा 26% ऑफ x, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स, विच इंप्लाइज दैट 26% ऑफ x का मतलब 26,100, विच इंप्लाइज दैट 26 डिवाइड बाय आएगा बेटा 100। परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 26,100। इसको अब रिड्यूस करना बेटा, ये 2 0 100 के और ये 2 0 कट हो जाएंगे। हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट किसका मारना है, दैट इज बेटा 26 को हमें प्रोडक्ट करना है। 26 का प्रोडक्ट बेटा 261 के साथ लेना है। 6 1 6 आएगा, 6 6 36 आएगा, तो 3 चढ़ेगे कैरी 6 आएगा यहाँ पे। 6 2 12 और 3 कितने हो गए 15। फिर से देखिए 6 1 6 6 36 3 कैरी 6 2 12 12 के 15। अब बेटा किससे करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 1 2 2 3 6 और 2 2 बेटा 4 आएगा, सही बात। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 6 नीचे आएगा, शतक 7 नीचे आएगा, शतपोष कितने गए, शतपोष के का एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। चौथा के पांचता के 6 1 बेटा 6176 विल बी एक्चुअली द वोट्स। फिर से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा बेटा। यहां पे हमने क्या किया, 6 से मल्टीपल किया 216 को 261 को हमने मल्टीपल करना है, 261 को मल्टीपल करना है। 6 1 6 6 6 36 रखें कैरी, ठीक है। 6 2 को 12 15 आएगा यहाँ पे। 2 1 2 यहाँ पे आएगा, सॉरी बेटा मुझे यहाँ पे गलत हुआ था। 2 1 बेटा 2 आएगा, 2 6 बेटा 12 आएगा, ठीक है। तो एक चढ़ेगा कैरी 2 2 4 और यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 जगह 8 5 7 और यहाँ पे 5 + 1 हो गया बेटा 6 7 8 6, ठीक है बेटा। तो इसका जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा 26 मल्टीपल बाय 261 बेटा, वो कितने आएंगे, दैट विल बी 6786। दीज आर एक्चुअली द नंबर ऑफ वोट्स दैट हैव बीन स्कोर्ड बाय सतीश के खाते में बेटा इतने वोट्स आए, दैट इज 6786। इतने वोट्स बेटा सतीश के हिस्से में आए हैं, ठीक। अब हमें असल में निकालना क्या है, नंबर ऑफ वोट्स जो कि बेटा
वोटर्स जिन्होंने ना अपना वोट कास्ट किया है रमेश के लिए ना ही सतीश के लिए, ठीक, उसके लिए हम लिखेंगे एक लाइन, ठीक है। नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट फॉर ईदर सतीश और ईदर रमेश और सतीश विल बी, ठीक है। सो नंबर ऑफ वोटर्स who did not, voters बेटा, voters who did not vote either for Ramesh or Satish will be equal to, वो हम लिखेंगे टोटल वोट्स माइनस आएगा बेटा वोट्स ऑफ रमेश प्लस आएगा बेटा वोट्स ऑफ सतीश, यहां पे रमेश है, RAMESH रमेश। बेटा जो वोटर्स ऐसे होगी जिन्होंने ना रमेश के लिए ना सतीश के लिए अपना वोट दिया है, वो टोटल वोट्स में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रमेश साहब के वोट्स और सतीश साहब के वोट्स, टोटल वोट्स बेटा x है, x माइनस रमेश साहब के वोट्स कितने हैं बेटा, वो बेटा 11,484 है, 11,484, ठीक। तो इसको ऐड हमने करना है सतीश साहब के वोट जो भी निकाला 6,700 एंड बेटा 86, ठीक। तो इनको एड अप हम करेंगे, यहाँ पे वो कार्य हम करेंगे, इनका एडिशन 11,484 को ऐड हमें करना है 6,786, ठीक। तो 70 के 0 एक चढ़ेगा कैरी, 18 के 16 तक सादा आखज कैरी, 7 तागे 8 जगह 10 जगह 12, यहाँ पे 2 आएगा, एक चढ़ेगा कैरी, 7 तागे 7 तागे 8 18,270 वोटर्स विल बी सच दैट, जो कि बेटा रमेश और सतीश के खाते में आए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा फिर यहाँ पे बेटा ऊपर, तो वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू जो टोटल वोटर्स दोनों को मिले हैं कुल मिला के वहां पे कास्ट किए गए हैं, दैट इज 26,000, वो भी हमने निकाला था, टोटल वोट्स 26,100 है, माइनस हमने करना है बेटा कितना, दैट वाज इक्वल टू 18,270, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का वैल्यू ये लिखा और इन दोनों की एडिशन हमने अभी निकाला था, दैट इज 18,270। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे 26100, इसमें से घटाना हमें 18,270, 0 माइनस 0 0 आएगा, 10 में से 7 तो 3 आएंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो 10 में से 2 तो 8 आएंगे, यहाँ पे 5 है, 15 में से 8, 15 8 7 आएंगे, कितने आएंगे बेटा 7 आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 7, एक में से एक तो 0 आएगा, यानी कि 7,830 यहाँ पे आएगा 7,830। तो इतने वोट्स बेटा ऐसे होंगे जो कि बेटा ना रमेश को मिले होंगे ना सतीश के लिए होंगे, मतलब इतने वोटर्स इस इलेक्शन के कंटेक्स्ट में ऐसे होंगे बेटा जो कि बेटा ना ही सतीश के लिए आए होंगे ना ही रमेश के लिए, इन्होंने अपना वोट दिया ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।